नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया टिकटॉक समेत 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस के ऊपर बैन लगाने का। ऑर्डर में ये कहा गया ये जो एप्लीकेशंस हैं चोरी छुपे इंडियन यूजर्स का डेटा फॉरेन लोकेशंस पर ट्रांसमिट कर रही थी और ऐसी एक्टिविटीज़ में लगी हुई थी ये एप्लीकेशंस जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस ये सब चीज़ें वायलेट होती हैं। तो इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर इन एप्लीकेशंस पर बैन लगाया है। चाइना का क्या स्टैंड है? चाइना ने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो डिसीजन लिया है चाइनीज़ एप्लीकेशंस के ऊपर बैन लगाने का, ये WTO के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। इससे जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है उनके जो इंटरेस्ट हैं वो हार्म होते हैं। देखो, इंडिया का केस वैसे तो मजबूत है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इंडिया ने ये डिसीजन लिया है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में अगर चैलेंज भी किया जाता है तो इंडिया का केस स्ट्रोंग है। बट देखो, क्वेश्चन ये उठता है गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया? अगर वास्तव में यूजर्स की प्राइवेसी एक कंसर्न था तो प्राइवेसी तो देखो काफ़ी समय से वायलेट हो रही थी, तो एकदम से ये डिसीजन क्यों लिया गया? गवर्नमेंट ये भी सुनिश्चित कर सकती थी कि ये सारी एप्लीकेशंस प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करें, सुनिश्चित किया जाए कि इंडियन यूजर्स का डेटा किसी भी प्रकार से चोरी ना हो, उनको फॉरेन लोकेशंस पे ना भेजा जाए। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आउटराइटली बैन लगा दिया। इसका मतलब देखो साफ है, सरकार एक सिग्नल देना चाहती है चाइना को कि भैया आपकी जो ये एग्रेशन है बॉर्डर पर, इस एग्रेशन के खिलाफ हम मजबूती से टिके हैं, हम आपकी इस एग्रेशन का सामना करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या इन एप्लीकेशंस पर बैन लगाने से चाइना की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा? इसका आंसर है नो। चाइना की इकोनॉमी पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। इवन देखो, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दें तो भी चाइना की इकोनॉमी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो चाइना का इंडिया के साथ ट्रेड अच्छा खासा होता है और इंडिया की साइड से $50 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। बट चाइना के ओवरऑल ट्रेड को देखें तो इंडिया के साथ ट्रेड का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम है। बट हाँ, एक तो देखो इन एप्लीकेशंस पर बैन लगाने से इन एप्लीकेशंस के रेवेन्यू पर जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके लिए इंडिया की मार्केट सबसे बड़ी थी, मतलब सबसे ज़्यादा यूजर्स उन्हें इंडिया से ही मिल रहे थे। दूसरा, ये देखो एक ट्रेंड सेट करने के बराबर है। आज इंडिया ने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है, कल को दूसरे कंट्रीज भी यही फैसला ले सकते हैं। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा इस प्रकार का ट्रेंड देखने को मिले कि विभिन्न देश चाइना के प्रोडक्ट्स और चाइना की एप्लीकेशंस पर बैन लगाने लगें। जैसे देखो, पहले यूएसए ने सबको कहा था कि आप चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनी हुवई को 5G के ट्रायल्स मत कंडक्ट करने दीजिए, तो धीरे धीरे करके ये आदेश काफ़ी सारे देशों ने फॉलो किया, जैसे सिंगापुर, जापान। इसके बाद एक क्वेश्चन देखो ये भी उठता है, क्या इंडिया चाइना के साथ इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट अफोर्ड कर सकता है या फिर नहीं कर सकता? देखो, अभी हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर, एपीआईज मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिनका इस्तेमाल होता है ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। अभी भी 4G नेटवर्क में काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं जिनको हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अगर इन सब चीज़ों की सप्लाई चाइना से रुक जाए तो इंडिया की इकोनॉमी पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन उठता है क्या हम चाइना के साथ फिलहाल कन्फ्लिक्ट को तैयार हैं या फिर नहीं हैं? देखो, अगर हमें चाइना से लड़ना है तो सीधा सीधा हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर बैन लगा के अपने आप को मजबूत नहीं बना सकते।
हमें इनोवेशन पे फोकस करना होगा, हमें हमारी कंपनीज को एम्पावर करना होगा ताकि हम सप्लाई चेन के लिए चाइना पर डिपेंड रहें ही ना। जैसे एक फेमस कहावत है, आप दूसरे की लाइन को छोटा करके उससे नहीं जीत सकते। आपको किसी दूसरे पर्सन से जीतना है तो जो दूसरे पर्सन की लाइन है उससे बड़ी लाइन आपको खींचनी होगी। अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है तो चाइना के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा के हम चाइना से नहीं जीत सकते। चाइना की सबसे बड़ी पावर है इकोनॉमी। हमें हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और जैसा हमने पिछले हफ्ते एक आर्टिकल में डिस्कस किया था, देखो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एक दिन में हम हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, लंबा समय लगेगा। हमें रिसर्च पर फोकस करना होगा, एजुकेशन पे फोकस करना होगा, हेल्थ पर फोकस करना होगा। सरकार इस तरफ ध्यान दे तभी हम लॉन्ग टर्म में मजबूत हो पाएंगे और चाइना का मुकाबला कर पाएंगे। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया चाइनीज एप्लीकेशंस के ऊपर बैन से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।